हेलो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या सिर्फ राजस्थान के इतिहास को गहराई से समझना चाहते हैं तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है आपके लिए। आज हम जानेंगे अतीत और वर्तमान के बीच अंतर। एक ऐसा समय जब राजस्थान की किसी भी रियासत में रहते हो और आपको ये भी पता ना हो कि आपके लिए कौन से नियम कानून बनेंगे और आपको राजा किसे कैसे जवाबदेह होगा। कैसा महसूस होता होगा। राजस्थान की जनता ने लंबे समय तक ये गैर उत्तरदायी शासन सहा, लेकिन फिर आया 1930 का दशक जिसने इस तस्वीर को हमेशा के लिए बदल दिया। आज हम देखेंगे कि कैसे इन प्रजामंडलों ने राजा के नियम विरोध के बावजूद जनता को एकजुट किया और उत्तरदायी शासन की मांग की, एक आंदोलन बना दिया। यह वीडियो आपको बताएगा कैसे आम लोगों ने अपने अधिकार के लिए लड़कर इतिहास रखा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम राजस्थान में प्रजामंडल और उत्तरदायी शासन की स्थापना के बारे में। देखिए, राजस्थान में प्रजामंडल एवं उत्तरदायी शासन की स्थापना कब और कैसे हुई थी। राजस्थान में प्रजामंडल और उत्तरदायी शासन की स्थापना 1927 ईस्वी में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना के साथ ही सक्रिय हो गई थी। यानी कब से स्टार्ट हुई? 1927 में किसकी स्थापना हुई थी? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना के साथ 1927 में ही ये प्रजामंडल की शुरुआत या राजनीतिक काल का प्रारंभ माना जाता है। कांग्रेस का समर्थन मिल जाने के बाद इसकी शाखाएं स्थापित की जाने लगी। 1931 में राम नारायण चौधरी ने अजमेर में देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम प्रांतीय अधिवेशन आयोजित किया गया था। इंपॉर्टेंट है कि 1931 ईस्वी में राम नारायण चौधरी ने अजमेर में देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम प्रांतीय अधिवेशन आयोजित किया। 1938 ईस्वी में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में ये पूछा जाता है कि हरिपुरा अधिवेशन कांग्रेस का कब हुआ था? 1938 ईस्वी में हुआ था कि प्रस्ताव पारित कर देशी रियासतों के लोगों द्वारा चलाए जाने वाले स्वतंत्रता संग्राम को एक नैतिक समर्थन भी दिया था। कांग्रेस के इस प्रस्ताव से देशी रियासतों में चल रही स्वतंत्रता संग्राम को नैतिक समर्थन मिला और इन राज्यों में चल रहे आंदोलन प्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस से जुड़ गए और राजनीतिक चेतना का विस्तार भी हुआ। प्रजामंडलों की स्थापना हुई जिससे देशी शासकों के अधीन उत्तरदायी शासन की मांग की गई थी। ये इसकी स्टार्टिंग है। फिर देखिए जोधपुर में कैसे शुरुआत होती है। राजनीतिक गतिविधियां 1918 ईस्वी से ही प्रारंभ हो गई। आपको समझ में आ गया कि राजस्थान में राजनीतिक जो गतिविधियां है वो 1918 से ही प्रारंभ हो गई थी, जब चांदमल सुराणा ने मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट है, इससे दो क्वेश्चन बनते हैं कि राजनीतिक चेतना का प्रारंभ कब से होता है और राजस्थान में 1918 से। उसका कारण क्या था? चांदमल सुराणा द्वारा कौन सी सभा की स्थापना की गई? मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? चांदमल सुराणा के द्वारा। 1920 ईस्वी में जय नारायण व्यास ने 1920 में क्या हुआ? जय नारायण व्यास ने मारवाड़ सेवा संघ स्थापित किया था। फिर आता है 1923 ईस्वी में मारवाड़ हितकारिणी सभा को पुनः जीवित करने का भी प्रयास किया गया था। ये दोनों डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 1920 में जय नारायण व्यास ने मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की थी। उसके बाद आता है 1923 ईस्वी में मारवाड़ हितकारिणी सभा को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया था। फिर आता है अपना अक्टूबर 1929 में व्यास जी ने जय नारायण व्यास जी ने मारवाड़ राज्य लोक परिषद की स्थापना की थी। ये तीनों ही डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है क्योंकि 1920 में जय नारायण व्यास ने मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की थी। 1923 में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी। उसके बाद 1900 अक्टूबर में व्यास जी ने मारवाड़ राज्य लोक परिषद की स्थापना की थी। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि मारवाड़ नरेश उमेद सिंह के प्रधानमंत्री थे। सुखदेव प्रसाद काक ने अवसरवादी लोगों को उकसाकर राजभक्त देश हितकारिणी सभा को गठित किया। उसके बाद 1931 में मारवाड़ यूथ लिंग की स्थापना भी की गई थी। 1931 में किसकी स्थापना हुई थी? मारवाड़ यूथ लिंग की स्थापना हुई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि 1934 ईस्वी में जोधपुर में प्रजामंडलों की स्थापना हुई जिसके अध्यक्ष भंवरलाल सराफ थे। इसका उद्देश्य उत्तरदायी शासन स्थापित करना था, नागरिक अधिकारों की रक्षा करना था और 1936 में इस संस्था को संवैधानिक घोषित कर दिया। 1938 में मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया गया। रणछोड़ गट्टानी इसके अध्यक्ष और अभय जैन महासचिव बने थे। अब हम वापस स्टार्ट करते हैं। एक बार वापस रिवीजन कीजिए कि जोधपुर में राजनीतिक गतिविधि की शुरुआत 1918 से प्रारंभ हो गई थी और इसकी स्थापना की थी मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना चांदमल सुराणा ने। 1920 ईस्वी में जय नारायण व्यास ने मारवाड़ सेवा संघ स्थापित किया। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि 1923 ईस्वी में मारवाड़ हितकारिणी सभा को पुनर्जीवित करने का भी प्रयास किया गया। अक्टूबर 1929 ईस्वी में व्यास जी ने मारवाड़ राज्य लोक परिषद की स्थापना की। मारवाड़ नरेश थे। उदय सिंह के प्रधानमंत्री सुखदेव प्रसाद काक ने अवसरवादी लोगों को उकसाकर राजभक्त देश हितकारिणी सभा गठित की। फिर पढ़ते हैं कि 1931 में मारवाड़ यूथ लिंग की स्थापना हुई थी। 1934 ईस्वी में जोधपुर में प्रजामंडल की स्थापना हुई जिसके अध्यक्ष
सराफ थे, यानी कि जोधपुर में प्रजामंडल की स्थापना 1934 में थी। उसके अध्यक्ष बनाए गए थे भंवरलाल सराफ को। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तरदायी शासन स्थापित करना, नागरिक अधिकारों की रक्षा करना। 1936 ईस्वी में इस संस्था को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, यानी जोधपुर प्रजामंडल को असंवैधानिक कब घोषित कर दिया गया? 1936 में। इसके 2 साल बाद ही 1938 में मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया गया। ये भी पूछा जाता है कि मारवाड़ लोक परिषद का गठन कब किया गया था? 1938 में किया गया था। और रणछोड़ दास गट्टानी इसके अध्यक्ष और अभय मल जैन के महासचिव बने थे। इसके बाद हम देखते हैं कि जनवरी 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने जोधपुर के लोगों को स्वतंत्रता प्राप्ति व त्याग समर्पण के लिए प्रेरित किया था। ये भी पूछा जा सकता है कि जोधपुर में लोगों को स्वतंत्रता प्राप्ति व त्याग समर्पण के लिए किसने प्रेरित किया था? 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। जोधपुर मंडल को असंवैधानिक घोषित किए जाने के बाद लोक परिषदों में संवैधानिक अधिकारों व उत्तरदायी शासन के लिए संघर्ष जारी रहा था। फिर हुआ था मार्च 1940 में परिषद को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिए जाने के बाद सदस्यों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर ध्यान केंद्रित किया। इसके मुख्य नेता कौन थे? रणछोड़ दास गट्टानी, मथुरा दास माथुर, कन्हैयालाल, इंद्रमल जैन, आनंदराज सुराणा, भंवरलाल सराफ आदि ने अपना सारा ध्यान परिषद के विचारधारा को लोकप्रिय बनाने में लगाया था। इंपॉर्टेंट है कि जोधपुर प्रजामंडल से जुड़े हुए प्रमुख नेता कौन कौन थे? रणछोड़ दास गट्टानी, मथुरा दास माथुर, कन्हैयालाल, इंद्रमल जैन, आनंदराज सुराणा और भंवरलाल सराफ आदि। और इनका ध्यान कहाँ था? शांतिपूर्ण विचारधारा लोकप्रिय को बनाना। फिर 28 मार्च 1942। फिर समय आता है 28 मार्च 1942 ईस्वी में लोक परिषद के अत्याचारों के विरुद्ध राज्य में उत्तरदायी शासन के लिए आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया। व्याजी ने परिषद के विधान को स्थापित करके स्वयं को प्रथम डायरेक्टर नियुक्त किया और जोधपुर में भारत छोड़ो आंदोलन संचालित किया गया। 28 मार्च 1942 को लोक परिषद द्वारा मारवाड़ में उत्तरदायी दिवस मनाने की घोषणा कर दी गई। ये भी इम्पोर्टेंट है कि जोधपुर में भारत छोड़ो आंदोलन संचालित किया गया और 28 मार्च 1942 को लोक परिषद द्वारा मारवाड़ में उत्तरदायी दिवस मनाने की घोषणा की। 28 मार्च 1942 को जोधपुर में लोक परिषद द्वारा मारवाड़ उत्तरदायी शासन दिवस मनाने की घोषणा की गई। फिर समय आता है कि 19 जून 1942 में प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी और भूख हड़ताल हुई, जिससे बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु हो गई थी। पूछा जा सकता है कि बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु कब हुई? 19 जून 1942 को भूख हड़ताल के कारण। 1946 ईस्वी के 9वें अधिवेशन में परिषद ने महाराजा को असंवैधानिक अध्यक्ष के रूप में कार्य करने को कहा व पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग की। महाराजा ने अपने जमींदारों को इस आंदोलन को रोकने की सलाह दी, जिसकी परिणति 13 मार्च 1947 को डाबरा कांड में हुई थी, जिसमें डीडवाना के जागीरदारों ने कार्यकर्ताओं पर अमानवीय अत्याचार किए थे। यानी डाबरा कांड कब हुआ? 13 मार्च 1947 ईस्वी को हुआ था। डीडवाना के जागीरदारों और कार्यकर्ताओं द्वारा अमानवीय अत्याचार किए गए। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि नए महाराजा बने थे जोधपुर के हनुमान सिंह। नए महाराजा हनुमान सिंह द्वारा सत्ता ग्रहण करने के बाद भी पूर्व निर्धारित नीति जारी रही। अक्टूबर 1947 में नवनिर्मित मंत्रिमंडल जागीरदार व महाराजा के रिश्तेदारों से भरा हुआ था। फिर समय आता है 14 नवंबर 1947 को परिषद ने हनुमान सिंह के विरोध में विधानसभा विरोध दिवस भी मनाया था। फिर 1948 ईस्वी में विलय पत्र पर हस्ताक्षर के बाद उत्तरदायी शासन का गठन हो गया था। यानी 1948 ईस्वी में विलय पत्र पर हस्ताक्षर के उसके बाद जोधपुर में उत्तरदायी शासन का गठन हो पाया था। फिर हम पढ़ते हैं बीकानेर में प्रजामंडल की स्थापना। बीकानेर के महाराजा थे गंगा सिंह। बीकानेर के गंगा सिंह थे प्रतिक्रियावादी व निरंकुश शासक थे। गंगा सिंह 1880 से 1943 प्रथम भरतपुर के बाद शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले एकमात्र भारतीय प्रतिनिधि व 1921 में स्थापित नरेंद्र मंडल के संस्थापकों में से एक थे। बीकानेर क्षेत्र के प्रारंभिक नेता कन्हैयालाल ढूंढ और स्वामी गोपाल दास थे। इन्होंने 1907 में चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी। पूछा जा सकता है कि चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1907 में। इसके प्रारंभिक नेता कौन थे? कन्हैयालाल ढूंढ और स्वामी गोपाल दास थे। इसके बाद हम देखते हैं कि सर्वहितकारिणी सभा ने चूरू में लड़कियों की शिक्षा हेतु पुत्री पाठशाला व अनुसूचित जातियों के लिए
जातियों की शिक्षा के लिए कबीर पाठशाला स्थापित की थी। महाराजा इस रचनात्मक कार्य के प्रति भी आशंकित होते थे और षड्यंत्र बताकर इन्हें प्रतिबंधित करना चाहते थे। याद रखना है कि सर्वहितकारिणी सभा ने चूरू में लड़कियों के लिए या लड़कियों की शिक्षा के लिए किसकी स्थापना की? पुत्री पाठशाला, और अनुसूचित जातियों के लिए शिक्षा के लिए कबीर पाठशाला की स्थापना की थी। लेकिन महाराजा ने इसे रचनात्मक कार्य के प्रति आशंकित होते और षड्यंत्र बताकर उनको प्रतिबंधित किया गया था। 26 जनवरी 1930 को स्वामी गोपाल दास व चंदनमल ब्राह्मण के सहयोगियों के साथ चूरू के सर्वोच्च शिखर धर्म स्तूप पर तिरंगा फहराया गया। पूछा जा सकता है कि चूरू के सर्वोच्च शिखर धर्म स्तूप पर तिरंगा कब फहराया गया? 26 जनवरी 1930 को स्वामी गोपाल दास व चंदनमल ब्राह्मण के सहयोगियों के द्वारा। अप्रैल 1932 में जब लंदन में महाराजा गोलमेज सम्मेलन बीकानेर के महाराजा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए तो बीकानेर के एक दिग्दर्शन नामक पैम्पलेट बांटे गए, जिसमें बीकानेर की वास्तविक दमनकारी नीतियों का खुलासा किया गया। लौटकर महाराजा ने सार्वजनिक सुरक्षा कानून लागू कर दिया गया। याद रखना, बीकानेर के महाराजा गोलमेज सम्मेलन में कब गए थे? 1932 में लंदन। और बीकानेर एक दिग्दर्शन नामक पैम्पलेट भी बांटा गया, जिसमें बीकानेर के वास्तविक दमनकारी नीतियों का खुलासा किया गया और लौटकर महाराजा ने सार्वजनिक सुरक्षा कानून भी लागू किए थे। इसके बाद आता है स्वामी गोपाल दास। स्वामी गोपाल दास चंदनमल बहड़, सत्यनारायण सराफ, खूबचंद सराफ आदि को बीकानेर षड्यंत्र केस के नाम पर गिरफ्तार किया गया था। यानी आंदोलनकारी थे प्रमुख स्वामी गोपाल दास, चंदनमल बहड़, सत्यनारायण सराफ, खूबचंद सराफ आदि को बीकानेर षड्यंत्र केस के नाम पर गिरफ्तार किया गया। फिर आता है अक्टूबर 1936 का दौर। मगराम वेद ने कलकत्ता में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। वेरी इंपॉर्टेंट कि बीकानेर की प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में की गई। किसके द्वारा? मगराम वेद के द्वारा की गई थी। और कहाँ की गई थी बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना? कलकत्ता में की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट, वापस रिवाइज कीजिए कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी मगराम वेद के द्वारा अक्टूबर 1936 में। फिर 4 अक्टूबर 1936 ईस्वी को प्रमुख नेता शीघ्र ही निर्वासित कर दिए गए, जिसमें वकील मुक्ता प्रसाद, मगराम वेद व लक्ष्मी दास शामिल थे। रघुबर दयाल ने 22 जुलाई 1942 को बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना की, जिसका उद्देश्य महाराजा के नेतृत्व में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। यानी 4 अक्टूबर 1936 को इनके जो प्रमुख नेता थे उनको निर्वासित कर दिया गया, जिसमें वकील मुक्ता प्रसाद थे, मगराम वेद थे, लक्ष्मी दास शामिल थे। और रघुवर दयाल ने 22 जुलाई 1942 को ही बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य थे राजा के नेतृत्व में या महाराजा के नेतृत्व में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। फिर है 1943 में गंगा सिंह की मृत्यु के बाद। 1943 में जब बीकानेर महाराजा गंगा सिंह की मृत्यु के बाद शार्दुल सिंह गद्दी पर बैठे। वे भी दमन में विश्वास रखते थे। द्वारका प्रसाद नामक 6ठी कक्षा के बालक को संस्था से निकाला गया क्योंकि उसने उपस्थिति गणना के समय जय हिंद बोल दिया गया था। यानी बीकानेर के महाराजा कौन बने फिर बाद में? शार्दुल सिंह, गंगा सिंह के बाद। लेकिन वो भी कैसे थे? दमन में विश्वास करते थे या आंदोलनों का दमन करने में विश्वास करते थे। उन्होंने क्या किया? 6ठी कक्षा के बालक को संस्था से इसलिए निकाल दिया क्योंकि उसने उपस्थिति गणना के समय क्या बोल दिया? जय हिंद बोल दिया। 26 अक्टूबर 1944 को बीकानेर दमन विरोधी दिवस मनाया गया। यानी बीकानेर में विरोधी दिवस कब मनाया गया? 26 अक्टूबर 1944 को मनाया गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि राज्य में प्रथम सार्वजनिक प्रदर्शन था। इस बीच भारत में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई और महाराजा ने उत्तरदायी शासन की घोषणा कर दी। यानी 1944 में महाराजा ने उत्तरदायी शासन की गतिविधियों को तेज कर दिया, यह घोषणा कर दी। 30 जून 1946 का समय आता है। 30 जून 1946 को राय सिंह नगर में हो रहे प्रजा परिषद के सम्मेलन में पुलिस ने गोलीबारी कर दी। बदली हुई परिस्थितियों को देखते हुए सत्ता हस्तांतरण के लक्षण जब दिखने लगे तो प्रजा परिषद का कार्यालय पुनः स्थापित किया गया। यानी कि राय सिंह नगर में हो रहे प्रजा परिषद किसका सम्मेलन कब हुआ था? 30 जून 1946 में पुलिस ने क्या की थी? गोलीबारी कर दी थी। फिर आता है कि 1946 ईस्वी में 2 समितियां, संवैधानिक समिति और मताधिकार समिति की स्थापना की गई। रिपोर्ट को लागू करने का आश्वासन तो दिया गया पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई। उत्तरदायी शासन की मांग क्या रह गई? अधूरी रह गई। फिर हम देखते हैं कि 16 मार्च 1948 को जसवंत सिंह दाऊद सर के नेतृत्व में मंत्रिमंडल बना, जिसे प्रजा परिषद ने अस्वीकृत भी कर दिया और उनके मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। 30 मार्च 1949 को बेहतर राज्य के निर्माण के साथ रघुवर दयाल, हीरालाल शास्त्री और मंत्रिमंडल में सम्मिलित हुए थे। इसके बाद हम देखते हैं जैसलमेर प्रजामंडल। जैसलमेर ये क्षेत्र राजस्थान का सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र था।
ठीक है, जैसलमेर तो सबसे पिछड़ा, सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र था, जो विस्तारित रेगिस्तान, यातायात, संचार के सीमित साधनों व राजनीतिक पृथकता के कारण शेष राजस्थान से कटा ही रहा। यहाँ के महारावल का दमन अत्यंत तीव्र था, यानी यहाँ का जो महारावल था वो अत्यंत दमनकारी था, जिसके कारण 1915 ईस्वी में सर्वहितकारणी वाचनालय मिठालाल व्यास के आशीर्वाद से सागरमल गोपा व उनके साथियों द्वारा स्थापित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, 1915 में यहाँ पर किसकी स्थापना की गई? हितकारी वाचनालय, और किसके द्वारा? मिठालाल व्यास व सागरमल गोपा और उनके साथियों द्वारा स्थापित की गई थी। हितकारिणी वाचनालय की स्थापना 1915 में जैसलमेर में मिठालाल व्यास और सागरमल गोपा ने स्थापित की थी। 1930 में जब रघुनाथ सिंह मेहता, आईदान सिंह, सागरमल गोपा ने एक विज्ञप्ति निकालकर पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर उन्हें बधाई दी, तो उपयुक्त नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद रघुनाथ सिंह मेहता की अध्यक्षता में स्थापित माहेश्वरी बुक मंडल को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। ये भी फैक्ट है कि रघुनाथ सिंह मेहता की अध्यक्षता में स्थापित हुई थी माहेश्वरी युवक मंडल को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। फिर समय आता है 1937-38 ईस्वी में। 1937-38 में शिवशंकर गोपा, मदन लाल पुरोहित, लालचंद जोशी आदि ने लोक परिषद की स्थापना का प्रयास किया था। 1937-38 में शिवशंकर गोपा, मदन लाल पुरोहित, लालचंद जोशी ने आदि ने लोक परिषद की स्थापना का प्रयास किया था। जैसलमेर में जन जागृति का श्रेय सर्वप्रथम सागरमल गोपा को ही जाता है। इंपॉर्टेंट है कि जैसलमेर में सर्वप्रथम जो जन जागृति का जो कार्य किया है वो किसने किया है? सागरमल गोपा को ही जाता है इसका श्रेय। जैसलमेर में 1938 में देसी राज्य लोक परिषद की शाखा स्थापित की गई थी। इंपॉर्टेंट है कि जैसलमेर में 1938 में देसी राज्य लोक परिषद की शाखा स्थापित हुई थी। वापस रिपीट कीजिए कि जैसलमेर में 1938 में देसी राज्य लोक परिषद की शाखा स्थापित की गई थी। फिर समय आता है 1940 के आसपास उन्होंने जैसलमेर में गुंडाराज नामक पुस्तक छपवा कर वितरित कर दिया। इस दरबार द्वारा निर्वासित होकर वे नागपुर चले गए। यानी 1940 ईस्वी के आसपास जैसलमेर में गुंडाराज नामक पुस्तक छपवाकर इन्हें वितरित कर दिया। किसने? सागरमल गोपा ने। और इनके दरबार द्वारा निर्वासित होकर वे कहाँ चले गए? नागपुर चले गए। इसके बाद हम देखते हैं कि 1941 ईस्वी में पिता की मृत्यु पर जब गोपा जी जैसलमेर आए तो 1942 में उन्हें 6 वर्ष का कठोर कारावास की सजा दी गई। जेल में उन्होंने अमानवीय व्यवहार के बारे में जयनारायण व्यास को पत्र लिखकर भेजे थे। यानी 1941 में जब सागरमल गोपा वापस जैसलमेर आए अपने पिता की मृत्यु पर, तो 1942 में उनको 6 वर्ष का कठोर कारावास की सजा दी गई और जेल में उनके साथ क्या किया गया? अमानवीय व्यवहार किया गया। और इसके बारे में उन्होंने जयनारायण व्यास को पत्र लिखकर बताया। 3 अप्रैल 1946 को गोपा जी को जेल में ही गुमान सिंह ने केरोसिन डालकर मारकर जला डाला। इस घटना ने जैसलमेर के जनमानस को झकझोर डाला और निरंकुश शासन का विरोध तीव्र हो गया। इन परिस्थितियों में मिठालाल व्यास द्वारा 1945 ईस्वी में जोधपुर में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई। एक बार वापस रिवाइज कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। जब 3 अप्रैल 1946 को गोपा जी यानी सागरमल गोपा जी को जेल में किसने? गुमान सिंह ने केरोसिन डालकर जलाकर मार डाला और इस घटना ने जैसलमेर के जनमानस को झकझोर दिया। निरंकुश शासन का विरोध फिर तीव्र हो गया और इसी परिस्थितियों में मिठालाल व्यास द्वारा 1945 में जोधपुर में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। आप इस चीज़ को वापस रिवाइज कीजिए। क्या हुआ था? 3 अप्रैल 1946 को सागरमल गोपा जी को गुमान सिंह ने जैसलमेर जेल में ही केरोसिन डालकर जला दिया था। इसका विरोध जनता ने करना शुरू कर दिया। उसी परिस्थितियों के कारण 1945 में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में की गई। किसके द्वारा? मिठालाल व्यास द्वारा। याद रखना है कि जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना पहली बात तो जोधपुर में हुई थी, 1945 में हुई थी, और किसके द्वारा हुई थी? मिठालाल व्यास द्वारा की गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि 1946 ईस्वी में जयनारायण व्यास व अचलेश्वर प्रसाद ने जैसलमेर में एक सार्वजनिक सभा की थी। यानी 1946 में प्रजामंडल की स्थापना के बाद ही जयनारायण व्यास और अचलेश्वर प्रसाद ने जैसलमेर में एक सार्वजनिक सभा की थी। उसके बाद 2 अक्टूबर 1947 को गांधी जी के जन्म दिवस पर जुलूस निकालने पर लाठीचार्ज किया गया। स्वतंत्रता के पश्चात जैसलमेर की सामरिक स्थिति के कारण भारत सरकार
ने अपना एक प्रशासक नियुक्त किया और कालांतर में जैसलमेर संयुक्त राजस्थान का भाग बन गया। इंपॉर्टेंट है कि 2 अक्टूबर को जब 1947 में गांधी जी के जन्म दिवस पर जुलूस निकाला गया तब लाठीचार्ज किया गया था और जैसलमेर की सामरिक स्थिति के कारण भारत सरकार ने अपना एक प्रशासक नियुक्त किया और कालांतर में जैसलमेर किसमें मिल गया, संयुक्त राजस्थान का भाग बन गया। फिर हम देखते हैं मेवाड़ के बारे में। राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिष्ठित राज्य कौन सा था? मेवाड़ था। इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिष्ठित राज्य कौन सा था? मेवाड़ था। यहाँ जन जागरण की पृष्ठभूमि किसान आंदोलन व जातीय आंदोलन से बनी थी। यानी कि यहाँ पर जो प्रजामंडलों की जो शुरुआत है, या जागरण की शुरुआत है, जनता के अंदर जो आंदोलन की भावना उत्पन्न हुई, किसके कारण? किसान आंदोलन व जनजातीय आंदोलन से बनी थी। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के पश्चात माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता ने 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। याद रखना है कि कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। उसके पश्चात माणिक्यलाल वर्मा व बलवंत सिंह मेहता ने 24 अप्रैल 1938 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। तीनों चीज़ें याद रखनी है कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को हुई थी माणिक्यलाल वर्मा और बलवंत सिंह मेहता की अधिवेशन में। फिर आता है कि 11 मई 1938 ईस्वी को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। माणिक्यलाल वर्मा जी को निष्कासित कर दिया। यानी प्रजामंडल की स्थापना की थी 24 अक्टूबर 1938 को, लेकिन 11 मई 1938 को ही, अप्रैल से मई यानी 1 महीने के अंदर भी नहीं, इसके पहले ही इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया इस प्रजामंडल को। और वर्मा जी को क्या कर दिया? माणिक्यलाल वर्मा जी को निष्कासित कर दिया गया। मेवाड़ प्रजामंडल का विधान बलवंत सिंह मेहता व प्रेम नारायण माथुर को द्वारा तैयार किया गया था। यानी मेवाड़ प्रजामंडल का जो विधान है, जो नियम कानून बनाए गए, वो किसके द्वारा? बलवंत सिंह मेहता व प्रेम नारायण माथुर द्वारा तैयार किया गया। अजमेर जाकर माणिक्यलाल वर्मा जी ने अपनी गतिविधियां जारी रखी और मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक प्रकाशित करके इस शासन की क्या की? कटु आलोचना की। किताब पूछ सकते हैं कि मेवाड़ का वर्तमान शासन, ये पुस्तक किसकी है? ये है माणिक्यलाल वर्मा द्वारा लिखी गई। इन्होंने निष्कासित होने के बाद अजमेर में जाकर इन गतिविधियों को जारी रखा था और मेवाड़ की जो शासन प्रणाली थी उसके बारे में कटु आलोचना की अपनी पुस्तक मेवाड़ का वर्तमान शासन। फिर समय आता है फरवरी 1939। फरवरी 1939 में जब वे उदयपुर आए तो उन्हें बंदी बनाकर पिटाई की और इस घटना की गांधी जी ने 18 फरवरी 1939 ईस्वी को हरिजन अंक में कड़ी भर्त्सना की। माणिक्यलाल वर्मा को 2 वर्ष के कारावास की भी सजा सुनी गई। यानी कि वो 1939 में 38 में प्रजामंडल की स्थापना की थी, लेकिन 1939 में जब वापस अजमेर से उदयपुर आए तो उन्हें बंदी बनाकर उनकी पिटाई भी की गई और गांधी जी ने इसका कड़ी भर्त्सना की थी। किसमें? हरिजन अंक में। 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल पर लगी पाबंदी हटा दी गई। ठीक है, 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल पर जो पाबंदी लगी थी उसे हटा दी। परिणाम स्वरूप राज्य भर में इसकी शाखाएं स्थापित कर दी गई। वापस पूछा जा सकता है कि मेवाड़ प्रजामंडल पर लगी पाबंदी कब हटाई गई थी? 1941 में हटाई गई थी। 25-26 नवंबर 1941 को क्या हुआ? 25-26 नवंबर 1941 को इसका पहला अधिवेशन हुआ था। यानी मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 25-26 नवंबर 1941 को। की अध्यक्षता अधिवेशन माणिक्यलाल वर्मा जी की अध्यक्षता में ही किया गया, जिसमें भाग लेने के लिए आचार्य कल्पलानी व विजय लक्ष्मी पंडित उदयपुर आए थे। ठीक है, इसकी अध्यक्षता तो माणिक्यलाल वर्मा जी ने की थी, लेकिन इसमें भाग लेने के लिए आचार्य कल्पलानी व विजयलक्ष्मी पंडित उदयपुर से आए थे। अधिवेशन में मेवाड़ के उत्तरदायी शासन की मांग की गई थी। फिर हम पढ़ते हैं कि इस अधिवेशन में, यानी मेवाड़ अधिवेशन में, मेवाड़ हरिजन सेवक संघ की स्थापना व उनका कार्य मोहनलाल सुखाड़िया को दिया गया। भील मीणा आदिवासियों की सेवा का कार्य बलवंत सिंह मेहता को दिया गया। ठीक है, मेवाड़ प्रजामंडल के दौरान ही जब उसका उत्तरदायी शासन की मांग की गई थी, यानी 25-26 अक्टूबर 1941 को, अधिवेशन के दौरान ही मेवाड़ हरिजन सेवा संघ इस अधिवेशन में मेवाड़ से हरिजन सेवा संघ की स्थापना व इसका कार्य मोहनलाल सुखाड़िया को दिया गया, जिसमें भील मीणा आदिवासियों की सेवा का कार्य बलवंत सिंह मेहता को दिया गया। फिर स्टार्ट होता है वर्मा जी द्वारा, माणिक्यलाल वर्मा जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन से पूर्व होने वाले रियासती कार्यकर्ताओं की बैठक में भाग लेकर बंबई से आए थे। उदयपुर आकर उन्होंने महाराणा को ब्रिटिश सरकार से संबंध विच्छेद करने के लिए पत्र भी भेजा था। ऐसा न करने पर आंदोलन की धमकी भी दी गई थी। फिर समय आता है 21 अक्टूबर 1942 को
वर्मा जी माणिक्यलाल वर्मा जी को गिरफ्तार कर दिया गया, जिसके विरोध में उदयपुर में पूर्ण हड़ताल व गिरफ्तारी हुई। इस आंदोलन में विद्यार्थी भी कूद पड़े और आंदोलन नाथ द्वारा भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ तक फैल गया था। याद रखना है कि 21 अगस्त 1942 को वर्मा जी की क्या हुई, गिरफ्तारी हुई, जिसके विरोध में उदयपुर में पूर्ण हड़ताल व गिरफ्तारियां शुरू हो गई थी। इस आंदोलन में विद्यार्थी भी शामिल हो गए थे। आंदोलन नाथ द्वारा भीलवाड़ा व चित्तौड़ तक फैल गया था। 1942 का ये आंदोलन राजस्थान के अन्य भागों में भी चले आंदोलनों से भिन्न था। यहाँ के नेता इस आंदोलन को अखिल भारतीय स्तर पर चल रहे आंदोलन का भाग मानते थे। इसके बाद शुरू होता है कि भारतीय राजनीति का परिदृश्य बदलने पर प्रजामंडल नेताओं को छोड़ दिया गया व 1945 ईस्वी में प्रजामंडल पर प्रतिबंध भी हटा दिया गया। राजनीति चेतना को विस्तारित करने के लिए प्रभात फेरी व राष्ट्रीय नेताओं की जयंती मनाई जाने लगी। माणिक्यलाल वर्मा जी ने 31 अक्टूबर से 2 जनवरी 1946 को अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन उदयपुर में बुलाया। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। वर्मा जी ने 31 दिसंबर से 2 जनवरी 1946 को अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन उदयपुर में बुलाया और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। वापस रिपीट कीजिए कि माणिक्यलाल वर्मा जी ने 31 दिसंबर से 2 जनवरी 1946 को अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन उदयपुर में बुलाया था और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। फिर 1946 में महाराणा ने संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया। 1946 में उदयपुर में क्या किया, संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया गया 1946 में, जिसमें प्रजामंडल द्वारा मनोनीत सदस्य भी शामिल हुए। इनकी रिपोर्ट प्रजामंडल ने अस्वीकार कर दी। 2 मार्च 1947 को घोषित नए संविधान को प्रजामंडल ने अस्वीकार कर दिया। श्री के.एम. मुंशी द्वारा तैयार किया गया संविधान का प्रारूप मई 1947 ईस्वी में अस्वीकार कर दिया गया। इस प्रकार महाराणा ने प्रगतिशील सुधारों का विरोध चलता रहा। अंत में उदयपुर में भारतीय संघ में शामिल होना स्वीकार किया और जनतंत्रात्मक प्रक्रिया से जुड़ गया। अब हम पढ़ेंगे कोटा में प्रजामंडल की शुरुआत। कोटा में जन जागृति का श्रेय पंडित नैनूराम शर्मा को दिया जाता है। यानी कोटा के अंदर जन जागृति का कार्य किसने किया था, पंडित नैनूराम शर्मा को जाता है, जो राजस्थान सेवा संघ के सक्रिय सदस्य थे। पंडित नैनूराम शर्मा ने बेगार विरोधी आंदोलन चलाने के साथ ही 1934 ईस्वी में हाड़ौती प्रजामंडल की भी स्थापना की थी, किंतु कोई विशेष उपलब्धि नहीं मिली थी। वापस रिपीट कीजिए कि कोटा में जन जागृति का श्रेय पंडित नैनूराम शर्मा को जाता है। राजस्थान सेवा संघ के सक्रिय सदस्य थे। ये पंडित शर्मा बेगार विरोधी आंदोलन चलाने के साथ 1934 में जो हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना हुई थी उन्होंने की थी और कोई विशेष उपलब्धि इनको नहीं मिली। 1939 ईस्वी में पंडित नैनूराम ने अभिनन हरि के साथ मिलकर कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना की। यानी कोटा प्रजामंडल की स्थापना कब, 1939 ईस्वी में पंडित अभिन हरि के साथ मिलकर नैनूराम शर्मा ने कोटा प्रजामंडल की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य था राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में मांगरोल 1939 में किया गया था। याद रखना है, कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में मांगरोल में 1939 में किया गया था। 1941 में नैनूराम शर्मा की हत्या के बाद पंडित अभिन हरि के पास आ गया। उन्होंने 1 नवंबर 1941 ईस्वी में प्रजामंडल के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता 1942 ईस्वी में वे गिरफ्तार भी हो गए। इसके बाद 1942 ईस्वी में प्रजामंडल के नए अध्यक्ष मोतीलाल जैन महाराव को पत्र लिखकर ब्रिटिश सरकार के संबंध में विच्छेद करने को कहा। प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस बैरकों में बंद करके शहर कोतवाली पर कब्जा करके तिरंगा फहरा दिया गया। 1942 ईस्वी में प्रजामंडल के नए अध्यक्ष कौन बने, मोतीलाल जैन महाराव को पत्र लिखकर ब्रिटिश सरकार से संबंध विच्छेद करने को कहा, लेकिन प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की बैरकों में बंद करके शहर के कोतवाली थाने पर कब्जा कर तिरंगा फहरा दिया। 2 सप्ताह तक कोटा के नगर प्रशासन पर जनता का कब्जा रहा। ऐसा इतिहास में दूसरी बार हुआ जब जनता ने प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। पहली बार 1857 की क्रांति के दौरान हुआ और दूसरी बार 1942 में हुआ था। महाराव ने जब आश्वासन दिया कि सरकार दमन का सहारा नहीं देगी, तब शासन पुनः महाराव को सौंपा गया। गिरफ्तार किए गए कार्यकर्ताओं को रिहा कर दिया गया। यद्यपि उत्तरदायी शासन का आश्वासन दिया गया पर कोई व्यवहारिक व वास्तविक कार्य नहीं किया गया। इसी बीच स्वतंत्रता प्राप्त होने पर संयुक्त राजस्थान की प्रक्रिया शुरू होने पर लोकप्रिय सरकार पद ग्रहण नहीं कर पाई थी। फिर हम पढ़ते हैं बूंदी का प्रजामंडल। बूंदी में सार्वजनिक चेतना के लक्षण 1922 ईस्वी में परिलक्षित हो गए थे।
पथिक जी द्वारा यानी विजय सिंह जी पथिक के द्वारा बरड़ आंदोलन का समर्थन देने से नई राजनीतिक चेतना का संचार हुआ था। यानी 1942 से कब लक्षण दिखने लगे, जब पथिक जी के द्वारा बरड़ आंदोलन चलाया गया था। विजय सिंह पथिक जी ने रामनारायण चौधरी के साथ मिलकर कर वर्दी तथा बेगार प्रथा के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा था। याद रखना है कि पथिक जी ने रामनारायण चौधरी के साथ मिलकर कर वर्दी और बेगार प्रथा के विरुद्ध क्या छेड़ा था, आंदोलन छेड़ा था। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना का श्रेय कांतिलाल को जाता है। प्रजामंडल ने प्रशासनिक सुधारों की मांग तेज की थी। यानी बूंदी प्रजामंडल का श्रेय किसको दिया जाता है, कांतिलाल को जाता है। फिर हम पढ़ते हैं कि 1947 ईस्वी में बूंदी प्रजामंडल के अध्यक्ष ऋषिदत्त मेहता को बंदी बनाकर अजमेर भेज दिया गया। उनकी अनुपस्थिति में ब्रज सुंदर शर्मा ने नेतृत्व संभाला। प्रजामंडल ने गैर कानूनी घोषित और फिर प्रजामंडल को गैर कानूनी भी घोषित कर दिया गया। फिर आते हैं मेहता जी, यानी ऋषिदत्त मेहता ने 1944 में अपनी रिहाई के बाद बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना की थी। 1944 में ऋषिदत्त मेहता ने बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना की थी, जिसे कुछ समय बाद मान्यता प्राप्त हो गई। महाराव ने बदलती हुई परिस्थितियों को भांपते हुए संविधान निर्माती सभा का गठन कर दिया, जिसे बूंदी प्रजामंडल के सदस्य मनोनीत किए गए। नवनिर्मित संविधान निर्माण पारित होने के बाद पूर्व ही बूंदी राजस्थान में विलीन हो गया। इसके बाद आता है कोटा और बूंदी राज्य में स्थापित हाड़ौती मंडल ने झालावाड़ राज्य में भी जागृति का लक्ष्य रखा गया। कोटा का नैनू राम अक्सर अपने पत्थर के व्यवसाय के संबंध में झालावाड़ आता जाता रहता था। यहाँ उसने लोगों में जागृति का बीड़ा उठाया। छावनी में स्थित हरिजन स्कूल के रामचंद्र से प्राय मिलता था। मांगीलाल भव्य, तनसुखलाल मित्तल, मदन गोपाल जी, रामनिवास आदि ने हाड़ौती मंडल की गतिविधियों का झालावाड़ में कुशलता से संचालन सार्वजनिक चेतना का कार्य भी किया था। उनकी गतिविधियों से प्रभावित होकर वे राजस्थान में बदलती हुई परिस्थितियों के कारण 1946 में झालावाड़ के नरेश ने अपने राज्य में संवैधानिक सुधारों की घोषणा की थी। H.J. मंगलानी के अनुसार मारवाड़ नरेश द्वारा अपने राज्य में सुधारों की घोषणा करना प्रजातंत्री व्यवसाय की दिशा को एक महत्वपूर्ण प्रयास था। फिर हम देखते हैं कि सारे प्रजामंडलों की देखो इंडेक्स बनी हुई, एक बार आप यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। हम देख लेते हैं। पहला आता है झालावाड़ प्रजामंडल। इसकी स्थापना नवंबर 1946 में हुई थी। इसकी अध्यक्षता मांगीलाल भव्य द्वारा की गई थी। ठीक है, याद रखना है कि झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना नवंबर 1946 में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे, मांगीलाल भव्य। फिर आता है प्रतापगढ़ प्रजामंडल। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945 में हुई थी, चुनीलाल व अमृतलाल द्वारा गठित। फिर बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1943 में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी और हरिदेव जोशी के नेतृत्व में हुई थी। इसके अध्यक्ष भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी और हरिदेव जोशी बने थे। इसके बाद हम देखते हैं कि डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1 अगस्त 1944 को हुई थी। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1 अगस्त 1944 को इसके अध्यक्ष भोगीलाल पांड्या को बनाया था। इस प्रजामंडल ने जनता में जागृति उत्पन्न करने हेतु प्रयास की और सभाएं प्रणयी थी। फिर आता है कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1942 में हुई थी। ठीक है, कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1942 में, इसके अध्यक्ष भवनलाल निगम और इसका प्रजामंडल का गठन कन्हैयालाल सेठिया द्वारा किया गया। दोनों याद रखना है कि कुशलगढ़ प्रजामंडल अप्रैल 1942 में स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष भवनलाल निगम को बनाया गया था और इसका गठन कन्हैयालाल सेठिया द्वारा किया गया था। फिर आता है जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 15 दिसंबर 1945 को हुई थी। इसके अध्यक्ष मीठालाल व्यास को बनाया था। मीठालाल व जयनारायण व्यास द्वारा जोधपुर में गठित की गई थी। जो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में इसका गठन किया गया। याद रखना है कि जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में की गई थी। किसके द्वारा, जयनारायण व्यास और मीठालाल व्यास द्वारा। अध्यक्ष मीठालाल व्यास को बनाया गया था। फिर आता है जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई थी। इसके अध्यक्ष कपूर चंद पाटनी को बनाया गया। 1936 से 37 में चिरंजीवी लाल मिश्र की अध्यक्षता में पुनर्गठना की गई थी। जयपुर प्रजामंडल एकमात्र ऐसा प्रजामंडल था जिसकी स्थापना 2 बार की गई थी। पहला 1936 में जिसके अध्यक्ष बनाए थे कपूर चंद पाटनी, और 1931 में पहला अध्यक्ष बने थे कपूर चंद पांडे, लेकिन 1936 और 37 में चिरंजीवी लाल मिश्र की अध्यक्षता में पुनर्गठन किया गया। 1938 में जमनालाल बजाज इसके अध्यक्ष बने। जेंटलमैन समझौते के बाद प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में भाग नहीं लिया था। ये राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था। हरिश्चंद्र ने 1942 में आजाद मोर्चा का गठन किया था। याद रखना है, फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है ये, कि 1938 में जमनालाल बजाज इसके अध्यक्ष बने थे। जयपुर प्रजामंडल के कौन सा समझौता हुआ था, जेंटलमैन समझौता हुआ था। उसके बाद जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में, जो कब हुआ था 1942 में, भाग नहीं लिया था। किसने, जयपुर प्रजामंडल ने। ये राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था।
हरिश्चंद्र ने 1942 में आज़ाद मोर्चा का गठन किया था। आज़ाद मोर्चा का गठन 1942 में किसने? हरिश्चंद्र ने किया था। इसके बाद हम देखते हैं कि बूंदी प्रजामंडल। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना भी 1931 में हुई थी। इसके अध्यक्ष कांतिलाल चौथानी को बनाया गया था। फिर है मारवाड़ प्रजामंडल। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में होती है। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1934 में होती है। इसकी स्थापना जय नारायण व्यास ने जोधपुर में की थी। यानी ये भी याद रखना है कि मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना भी कहाँ हुई थी? जोधपुर में। इसके अध्यक्ष कौन थे? भंवरलाल सराफ थे। 1938 में रणछोड़ गट्टानी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ था। यानी 1938 में रणछोड़ दास गट्टानी के द्वारा किसका गठन हुआ था? मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ था। 19 जून 1942 को बाल मुकुंद बिस्सा के भूख हड़ताल के कारण क्या हो गई? मृत्यु हो गई। फिर पढ़ते हैं हाड़ौती प्रजामंडल। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना होती है 1934 में। इसके अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? नैनूराम शर्मा को बनाया जाता है। 1938 में नैनूराम शर्मा व अभिन हरि द्वारा गठित कोटा प्रजामंडल गठित किया गया था। फिर आता है धौलपुर प्रजामंडल। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में होती है। इसके अध्यक्ष कृष्णदत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु को बनाया जाता है। 1934 में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु व जवाहरीलाल इंदु ने धौलपुर में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। ठीक है, समझ में आ गया। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में होती है। इसके अध्यक्ष कृष्णदत्त पालीवाल ज्वाला प्रसाद मुखर्जी जिज्ञासु को बनाया जाता है। 1934 में ज्वाला प्रसाद व जिज्ञासु व जौहरी लाल इंदु ने धौलपुर में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की गई थी। ये याद रखना, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु जौहरी इंदुलाल ने धौलपुर में 1934 में की थी। फिर आता है बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना होती है 4 अक्टूबर 1936 को। इसके अध्यक्ष मगरम वेद व श्री लक्ष्मण दास स्वामी द्वारा गठित की जाती है। एकमात्र प्रजामंडल जिसकी स्थापना राजस्थान के बाहर कलकत्ता में हुई थी। 1943 में रघुवर दास द्वारा बीकानेर राज्य परिषद का गठन किया गया। याद रखना है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 4 अक्टूबर 1936 को की गई थी। इसके अध्यक्ष बीकानेर प्रजामंडल के अध्यक्ष मगराम वेद व श्री लक्ष्मण दास स्वामी को बनाया गया था। और एकमात्र प्रजामंडल है जिसकी स्थापना कहाँ? राजस्थान के बाहर कलकत्ता में 1942 में रघुवर दास द्वारा बीकानेर राज्य लोक परिषद का गठन किया गया था। यानी बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी 1936 में। इसके बाद 1936 में की गई थी, और लेकिन बीकानेर राज्य परिषद का गठन 1943 में किया गया था। फिर है मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को होती है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 24 अप्रैल 1938 को। इसके संस्थापक थे माणिक्यलाल वर्मा, अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता को बनाया गया। संस्थापक यानी मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक माणिक्यलाल वर्मा, अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता को बनाया गया था, और मेवाड़ प्रजामंडल के उपाध्यक्ष भूरालाल भैया को बनाया गया था। 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन उदयपुर की शाहपुरा हवेली में माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में हुआ था। याद रखना है कि 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन उदयपुर की शाहपुरा हवेली में माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में हुआ था। JB कृपलानी व विजयलक्ष्मी पंडित ने भाग लिया व भूरेलाल भैया को सराड़ा किले यानी मेवाड़ का काली पानी की सजा होती है कि जेल में रखा गया। याद रखना है, मेवाड़ का काला पानी कौन से किले में है? सराड़ा किला में। इसके बाद हम पढ़ते हैं अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में होती है। हरिमोहन शर्मा व कुंज विहारी ने इसका गठन किया था। 1939 ईस्वी में रजिस्ट्रेशन के बाद सरकार नथमल इसके अध्यक्ष बने थे। फिर आता है भरतपुर प्रजामंडल। 1938 में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1938 में। इसके अध्यक्ष कौन बने थे? गोपीलाल यादव बने थे। यानी भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में होती है। अध्यक्ष बनाया था गोपीलाल यादव को। फिर आता है शाहपुरा प्रजामंडल। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना 18 अप्रैल 1938 को होती है। इसके अध्यक्ष रमेश दत्त ओझा और लाधूराम व्यास को बनाया गया था। शाहपुरा प्रथम रियासत थी जिसने उत्तरदायी शासन की स्थापना की थी। फैक्ट है, यहाँ रखना है कि प्रथम रियासत कौन सी थी जिसने उत्तरदायी शासन की स्थापना की थी? वो है शाहपुरा रियासत, जिसने उत्तरदायी शासन की स्थापना की थी, प्रथम रियासत थी। फिर आता है सिरोही प्रजामंडल। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 22 जनवरी 1939 को होती है। इसके अध्यक्ष गोकुल भाई सिरोही में गठित किया गया था। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं करौली प्रजामंडल। करौली प्रजामंडल की स्थापना 1939 में होती है। अप्रैल 1939 में करौली प्रजामंडल की स्थापना होती है। इसके अध्यक्ष त्रिलोक चंद्र माथुर व चिरंजीवी लाल शर्मा को बनाया जाता है। याद रखना है, करौली प्रजामंडल की स्थापना अप्रैल 1939, अध्यक्ष त्रिलोक चंद्र माथुर व चिरंजीवी लाल शर्मा को बनाया जाता है। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई थी। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1939 में। इसका गठन कांतिलाल चौथानी द्वारा किया गया था और अध्यक्ष
जमनालाल जमाल शाह को बनाया गया था, सॉरी। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई थी। गठन कांतिलाल चौथानी द्वारा किया गया। अध्यक्ष जमाल शाह को बनाया गया था। अब पढ़ते हैं जयपुर के बारे में। जयपुर अर्जुन लाल सेठी द्वारा जयपुर में राजनीतिक आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, यानी कि जयपुर में राजनीतिक आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा हुआ था? अर्जुन लाल सेठी द्वारा। आगे चलकर अर्जुन लाल सेठी जमनालाल बजाज द्वारा रचनात्मक कार्यों में परिवर्तित हो गया। 1921 के असहयोग आंदोलन से प्रभावित हो जयपुर राज्य में सेवा समितियों की स्थापना की गई थी। जमनालाल बजाज द्वारा 1927 में चरखा संघ की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट है कि 1927 में चरखा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? जमनालाल बजाज द्वारा चरखा संघ की स्थापना 1927 में जयपुर में की गई थी। 1931 में कपूर चंद पाटनी ने जयपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। याद रखना है, 1931 में कपूर चंद पाटनी द्वारा जयपुर राज्य में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, जो राजनीतिक दृष्टि से अधिक प्रभावशाली नहीं रहा। कांग्रेस के हरिपुरा प्रस्ताव के बाद जमनालाल बजाज की प्रेरणा व हीरालाल शास्त्री के सक्रिय सहयोग से जयपुर राज्य प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ। इसका पहला अधिवेशन हुआ था 9 मई 1938 को जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में संपन्न किया गया था। प्रजामंडल का मूल उद्देश्य था उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। प्रजामंडल को हतोत्साहित करने के लिए जयपुर सरकार ने कानून बनाकर किसी अपंजीकृत संस्था का सदस्य बनने पर रोक लगा दी। चूंकि जमनालाल बजाज जयपुर राज्य की सीमा में नहीं रहते थे, इसलिए संस्था का पंजीकरण नहीं हो पाया, यानी उसको अस्वीकृत इसलिए कर लिया क्योंकि जमनालाल बजाज क्या जयपुर से नहीं थे, ये बाहर से थे। राज्य द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को तोड़कर जयपुर में प्रवेश करने वाले जमनालाल बजाज को बंदी बना लिया गया। साथ ही उनके अन्य नेता जैसे हीरालाल शास्त्री, चिरंजीवी लाल अग्रवाल, कपूर चंद पाटली भी क्या बंदी बना दिए गए। जयपुर में सत्याग्रह का संचालन गुलाब चंद्र कांसलीवाल व दौलतमल भंडारी ने के नेतृत्व में शुरू हुआ था। अखिल भारतीय स्तर पर इस प्रश्न को गांधी जी ने उठाया और जयपुर में महाराजा को इस समझौते के लिए चेतावनी भी दी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि औपचारिक बातचीत के बाद 7 अगस्त 1939 को समझौता हुआ, जिसके तहत प्रजामंडल को मान्यता मिली व मार्च 1940 में इसका विधिवत पंजीकरण हीरालाल शास्त्री इसके अध्यक्ष बने थे। याद रखना है कि 7 अगस्त 1939 को वापस शासन और क्रांतिकारियों के बीच क्या हुआ? समझौता हुआ और प्रजामंडल को मान्यता मिली। मार्च 1940 को विधिवत पंजीकरण हुआ। हीरालाल शास्त्री को जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया गया। मई 1940 में आपसी मतभेदों की वजह से कई कार्यकर्ताओं ने प्रजामंडल छोड़ दिया। चिरंजीवी लाल अग्रवाल की अध्यक्षता में प्रजामंडल प्रगतिशील दल नामक संगठन की स्थापना की गई। 16 सितंबर 1942 को शास्त्री जी जयपुर के प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल को पत्र लिखकर कुछ शर्तें रखी, जिसकी पालना न करने पर आंदोलन को चेतावनी दी गई, जिसमें युद्ध के लिए धन की सहायता न देना, उत्तरदायी शासन के लिए शीघ्र कार्रवाई करना था। फिर पढ़ते हैं कि 1942 का आंदोलन 1942 का आंदोलन संचालित करने के विषय में विवाद उत्पन्न हुआ। बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में आजाद मोर्चा प्रजामंडल पृथक हो गया। 1945 में नेहरू जी के प्रयासों से पुनः प्रजामंडल में मिल गया। इससे आंदोलन की गति थोड़ी धीमी पड़ गई। फिर आता है कि मार्च 1947 में नया मंत्रिमंडल बना, किंतु उत्तरदायी सरकार की स्थापना 30 मार्च 1949 को ही हो सकी थी। फिर है कि अलवर प्रजामंडल। अलवर में स्वाधीनता संग्राम के अग्रदूत कौन थे? पंडित हरि नारायण शर्मा थे। उन्होंने अस्पृश्यता निवारण संघ, वाल्मीकि संघ, आदिवासी संघ की स्थापना की थी। 1938 में पंडित हरिनारायण शर्मा व कुंज विहारी मोदी ने अलवर में प्रजामंडल की स्थापना की थी। इस संस्था का पंजीकरण नहीं हुआ तो संघर्ष आरंभ हो गया। अप्रैल 1940 ईस्वी में अलवर में निर्वाचित नगर पालिका का गठन हुआ, यानी अलवर में किसका गठन हुआ? 1940 में, अप्रैल 1940 में निर्वाचित नगर पालिका परिषद का गठन हुआ। 1940 ईस्वी में युद्ध कोष के लिए चंदा वसूली के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, पर हरिनारायण शर्मा व भोलेलाल मास्टर को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। जनवरी 1944 ईस्वी में भवानी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था। उत्तरदायी शासन के गठन की मांग को लेकर प्रजामंडल निरंतर प्रयासरत रहा। 1946 ईस्वी में प्रजामंडल ने किसानों की मांगों का समर्थन करके उन्हें भू स्वामित्व का प्रस्ताव देने का समर्थन किया था। फिर आता है कि 30 अक्टूबर 1946 को महाराजा ने संवैधानिक सुधारों के लिए समिति नियुक्त की, जिसका आंदोलनकारियों ने क्या कर दिया? बहिष्कार कर दिया। उत्तरदायी शासन की मांग अलवर के शासकों ने दिसंबर 1947 को स्वीकार की थी।
मार्च 1948 में मत्स्य संघ में अलवर के विलय के साथ ही राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। याद रखना है, मार्च 1948 में मत्स्य संघ ने अलवर में विलय होने के साथ ही राजस्थान में किसकी प्रक्रिया शुरू हो गई थी? राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। फिर हम पढ़ते हैं भरतपुर। भरतपुर में स्वतंत्रता आंदोलन का श्री गणेश जगन्नाथ दास अधिकारी व गंगा प्रसाद शास्त्री ने किया था। 1942 में हिंदी साहित्य समिति की स्थापना हुई थी। याद रखना, 1912 में हिंदी साहित्य समिति की स्थापना हुई थी। सौभाग्य से भरतपुर के महाराजा किशन सिंह अधिक प्रगतिशील शासक थे। उन्होंने हिंदी को प्रोत्साहन दिया व उत्तरदायी शासन की मांग को स्वीकार भी किया। 15 सितंबर 1927 को ऐसी घोषणा की गई कि भरतपुर में 1927 में गौरीशंकर हीराचंद ओझा की अध्यक्षता में हिंदी साहित्य का 17वां अधिवेशन भी आयोजित हुआ। याद रखना है कि भरतपुर में 1927 में गौरीशंकर हीराचंद ओझा की अध्यक्षता में हिंदी साहित्य का 17वां अधिवेशन आयोजित किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने महाराजा की इन गतिविधियों को गंभीरता से लेते हुए इन्हें गद्दी छोड़ने पर विवश किया। उनके स्थान पर अल्पवयस्क ब्रजेंद्र सिंह को गद्दी पर बिठा दिया गया। प्रशासन के लिए एक अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति की गई, जिसमें जगन्नाथ दास अधिकारी को निर्वासित कर दिया गया और सार्वजनिक सभाओं व प्रकाशकों पर प्रतिबंध लगा दिया। 1928 में भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना हुई थी। 1938 में गोपीलाल यादव की अध्यक्षता में प्रजामंडल की स्थापना, यानी भरतपुर में प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी। किसकी अध्यक्षता में? गोपीलाल यादव की अध्यक्षता में। हरिपुरा अधिवेशन के पश्चात भरतपुर के नेताओं ने रेवाड़ी यानी हरियाणा में दिसंबर 1938 ईस्वी को प्रजामंडल का गठन किया था। यानी भरतपुर प्रजामंडल का जो गठन है वो 1938 में रेवाड़ी हरियाणा में हुआ था। दिसंबर 1940 में प्रजामंडल से समझौता किया, जिसके तहत प्रजा परिषद नाम से संस्था का पंजीकरण किया गया और सभी नेता रिहा कर दिए गए। प्रजा परिषद का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक समस्याओं को प्रस्तुत करना व प्रशासनिक सुधारों पर बल देना व शिक्षा का प्रसार करना था। परिषद ने 27 अगस्त से 2 सितंबर 1940 तक राष्ट्रीय सप्ताह बनाया। परिषद ने भारत छोड़ो आंदोलन को सक्रिय रूप से भाग लिया और सरकार ने परिषद की संतुष्टि के लिए ब्रज जय प्रतिनिधि सभा का गठन किया, किंतु राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकी। प्रतिनिधि सभा का बहिष्कार किया गया। 1945 ईस्वी में सत्याग्रह की घोषणा की गई, किंतु सभी नेताओं की गिरफ्तारी के कारण सफल नहीं हो पाया। दिसंबर 1946 ईस्वी में कामा सम्मेलनों में बेगार समाप्त करने के लिए उत्तरदायी शासन की मांग रखी गई। दुर्भाग्यवश राज्य में उपद्रव व सार्वजनिक झगड़ों सांप्रदायिक झगड़ों में बदल गए। फिर आता है कि 1947 में प्रजा परिषद ने किसान सभा के साथ मिल राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ा। 18 मार्च 1947 को भरतपुर में मत्स्य संघ में विलीन होने के बाद समस्याएं समाप्त हो गई। फिर हम पढ़ते हैं धौलपुर परिषद। आर्य समाज के प्रमुख नेता स्वामी श्रद्धानंद जी ने 1918 में धौलपुर में निरंकुश शासन व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठाना प्रारंभ कर दिया। स्वामी जी की मृत्यु के बाद आंदोलन क्या हो गया? तितिल बढ़ गया। 1936 ईस्वी में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कृष्णदत्त पालीवाल द्वारा की गई थी। याद रखना है कि धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में किसके द्वारा? कृष्णदत्त पालीवाल द्वारा की गई। 1936 में धौलपुर राज्य प्रजामंडल, यहाँ भी प्रजामंडल उत्तरदायी शासन के नागरिक अधिकारों को मांग लेकर आंदोलन चलता रहा। शासक का रवैया सदैव भांति दमनात्मक रहा। मार्च 1946 में तासीमो गांव में अधिवेशन पर पुलिस द्वारा गोलीबारी की गई। जनता के दबाव में आकर तासीमो कांड की जांच के आदेश दिए गए। याद रखना है, तासीमो कांड कहाँ हुआ था? 1946 में हुआ था। 1946 ईस्वी में, मार्च 1946 में तासीमो गांव में अधिवेशन द्वारा पुलिस ने क्या गोलीबारी कर दी, जिसमें जनता के दबाव में आकर तासीमो कांड की जांच के आदेश भी दिए गए। नवंबर 1947 में प्रजामंडल ने महाराज की अनुमति नहीं मिलने पर भी अधिवेशन किया व उसका उद्घाटन महासचिव शंकर रावदेई ने किया था। याद रखना है, 1947 में, नवंबर 1947 में प्रजामंडल की अनुमति नहीं मिलने के बाद भी कांग्रेस ने इसका उद्घाटन किया और कांग्रेस के महासचिव किसको बनाए गए? शंकर रावदेव ने किया था। 4 मार्च 1948 को उत्तरदायी शासन स्थापित करना स्वीकार किया गया और शीघ्र ही धौलपुर जो है मत्स्य संघ में विलीन हो गया। फिर अन्य राज्य 1939 ईस्वी में करौली में प्रजामंडल स्थापित हुआ था। उत्तरदायी शासन व नागरिक अधिकारों को लेकर त्रिलोक चंद माथुर और चिरंजीवी लाल शर्मा आदि ने इसमें संघर्ष जारी रखा। बांसवाड़ा में 1943 ईस्वी में भूपेंद्र नाथ त्रिपाठी ने प्रजामंडल की स्थापना की थी। याद रखना, 1939 में करौली प्रजामंडल की स्थापना हुई थी त्रिलोक चंद माथुर और चिरंजीवी शर्मा द्वारा। बांसवाड़ा में 1943 में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी द्वारा प्रजामंडल की स्थापना की गई। फिर हम पढ़ते हैं कि डूंगरपुर में भोगीलाल पांड्या ने 1944 में सेवा संघ स्थापित किया था। याद रखना, सेवा संघ की स्थापना 1944 में किसने की थी? डूंगरपुर में भोगीलाल पांड्या ने की थी। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पांड्या द्वारा 1944 में की गई थी। रास्तापाल
कांड डूंगरपुर में जून 1947 में। याद रखना है रास्तापाल कांड कहाँ हुआ था, डूंगरपुर में कब हुआ था, जून 1947 में हुआ था, जिसमें रियासती सैनिकों के ने रास्तापाल के गांव के पाठशाला के संरक्षक थे नाना भाई खाट को मौत के घाट उतारा व अध्यापक सेगा भाई को ट्रक के साथ बांध कर घसीटने लगे। जब 13 वर्षीय बेल बालिका कालीबाई ने अपने अध्यापक को रस्सी काटकर मुक्त कराने के कारण गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। प्रतापगढ़ में ठक्कर बापा की प्रेरणा से अमृतालाल चुन्नीलाल प्रभाकर ने प्रजामंडल की स्थापना 1945 में की थी। सिरोही में 1939 में गोकुल भाई भट्ट ने प्रजामंडल की बागडोर संभाली, किंतु अधिक सक्रिय नहीं हो सका। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना मांगीलाल द्वारा की गई थी। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई थी। फिर है प्रजामंडल आंदोलन की कुछ झलकियां देखिए। राजस्थान में देसी रियासतों की रचनात्मक गतिविधियों को प्रारंभ करना एवं जनता में राजनीतिक जागृति पैदा करने का श्रेय किसको जाता है, प्रजामंडलों को जाता है। सन 1931 में कपूरचंद पाटनी ने जयपुर प्रजामंडल का गठन किया था। याद रखना 1931 में कपूरचंद पाटनी द्वारा जयपुर प्रजामंडल का गठन किया गया। 1938 में जयपुर प्रजामंडल का पुनः गठन किया गया। इसके नेता जमनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री, चिरंजीवी लाल मिश्र, टिक्काराम पालीवाल, बाबा हरिश्चंद्र मुख्य थे। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में जोधपुर में भंवरलाल सराफ द्वारा की गई थी। सन 1938 में मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया गया। इसके नेता जयनारायण व्यास, अभयमल जैन, रणछोड़ दास गठानी थे। इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सन 1936 में मघाराम वेद ने कलकत्ता में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। 1936 में मघाराम वेद ने बीकानेर में कलकत्ता प्रजामंडल की स्थापना की थी। सन 1942 में रघुवर दयाल गोयल ने बीकानेर राज्य प्रजा परिषद का गठन किया था। हाड़ौती प्रजामंडल के प्रमुख नेताओं में पंडित नैनूराम शर्मा, अभिन हरि शामिल थे। भरतपुर प्रजामंडल 1938 के प्रमुख नेताओं में गोपीलाल यादव, किशनलाल जोगी और जुगल किशोर चतुर्वेदी, मास्टर आदित्येंद्र थे। फिर आता है कि सिरोही प्रजामंडल 1939 में के संस्थापक गोकुल भाई भट्ट थे। याद रखना सिरोही प्रजामंडल 1939 के संस्थापक गोकुल भाई भट्ट थे। मेवाड़ प्रजामंडल 1938 के नेता माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता और भूरेलाल बयां थे। इसका मैप इसका एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। चलिए देखिए सारे प्रजामंडल। अलवर प्रजामंडल 1938 में पंडित हरि नारायण शर्मा, कुंज विहारी मोदी थे। ठीक है, अलवर प्रजामंडल में जो प्रमुख नेता थे वो पंडित हरि नारायण शर्मा, कुंज विहारी लाल मोदी थे। करौली प्रजामंडल की स्थापना 1939 में त्रिलोक चंद माथुर, चिरंजीवी लाल शर्मा ने की थी। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में ज्वाला प्रसाद जोशी और जौहरीलाल थे। शाहपुरा प्रजामंडल 1938 में इसके प्रमुख नेता रमेश चंद्र लादूराम थे। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में प्रमुख नेता भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी थे। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1943 ईस्वी में भूपेंद्र नाथ व धुलजी भाई द्वारा की गई। जो जैसलमेर प्रजामंडल 1945 के प्रमुख नेता मिठालाल व्यास थे। 1927 ईस्वी में बम्बई में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का गठन जमनालाल बजाज द्वारा किया गया था। अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि 1927 में बम्बई में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का गठन जमनालाल बजाज द्वारा किया गया था। सन 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में देसी राज्यों में स्वतंत्र संग्राम चलाने का प्रस्ताव पारित हुआ था। फिर है राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 ईस्वी में वर्धा में विजय सिंह पथिक व कैसे सिंह बारट व अर्जुन लाल सेठी द्वारा की गई थी। सन 1920 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय अजमेर में स्थापित हुआ था। याद रखना है सन 1920 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय अजमेर में स्थापित हुआ था। सन 1919 में राजपूताना मध्य भारत सभा का गठन अजमेर में जमनालाल बजाज और कैसे सिंह बारट द्वारा एवं चांदमल शारदा द्वारा किया गया था। सन 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना कैसे सिंह बारट एवं गोपाल सिंह खरवा द्वारा की गई थी। सन 1919 में वीर भारत समाज की स्थापना विजय सिंह पथिक द्वारा की गई थी और शाहपुरा प्रथम रियासत थी जिसके शासक सुदर्शन देव 1900 उत्तरदायी शासन की स्थापना 14 अगस्त 1947 को की गई थी। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।